जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 14 ग्रामर स्किल 7 का prepositions. Let's discuss about this topic and let's discuss about what are prepositions. So as grammar help says that prepositions link words and phrases to a following noun or pronoun with a variety of meanings. preposition जो है वो एक ब्रिज का रोल प्ले करता है टू कनेक्ट नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, preposition के बाद ऑलवेज वी आर गोइंग टू हैव अ नाउन, तो preposition प्लस नाउन। ओके, इसमें जो है लेट्स लुक एट द पॉइंट नंबर 1। prepositions ऑफ position include in, on, at and under. For example, they live in an apartment. I found my slippers under the bed. So यहाँ पे देखें अंडर भी आपका preposition है, in, on, at और under ये position है, यानी कैसे preposition है जो noun की position जो है वो mention करती हैं या किसी चीज़ की position जो है वो वाज़े करेंगे। जैसे look at the example, they live in an apartment. तो they जो है वो they live is a verb over here, in an apartment वो एक apartment में रहते हैं। तो यानी कि दे जो है वो उसको उनकी पोजीशन जो है वो ये प्रपोजिशन शो कर रहा है इन एन अपार्टमेंट। इन जो है ये ज़हन में रखिएगा, इन ऑन एट जो है वो ये इनमें से इन जो है वो चार दीवारी के लिए यूज़ होता है। तो प्रपोजिशन इज़ अ ब्रिज, सबसे पहले ये समझ लें, प्रपोजिशन इज़ अ ब्रिज दैट connects noun with the rest of the sentence. The book is on the table. तो टेबल की किताब जो है उसकी पोजीशन क्या है, वो टेबल के ऊपर है। तो ऑन जो है, इन जो मैंने आपको बताया वो ज़हन में रखिएगा, वो चार दीवारी की सेंस में आता है। कोई बिगिनिंग और एंडिंग और उसके बीच में कोई चीज़ आ रही हो तो इन यूज़ करेंगे। इसी तरह ऑन जो है वो सतह के ऊपर, कोई चीज़ सतह के ऊपर पड़ी हो तो ऑन एट यूज़ करेंगे। एट जो है वो बेसिकली उसको लोकेशन के तौर पे हम जनरल अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूँ। दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट एट इज यूज फॉर शेयरिंग लोकेशन ऑफ समवन, यानी किसी चीज़ की लोकेशन। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट पैकेजेस मॉल, आई एम स्टैंडिंग एट एम्पोरियम मॉल। हालांकि मैं एम्पोरियम मॉल के अंदर हूँ, अगर मुझे फ़ोन आ जाता है तो आई मीन लेट्स से a friend is calling me and asking my location, where are you, तो मैं उसको जो है अपनी लोकेशन बताऊंगा, आई एम एट पैकेजेस मॉल। तो यहाँ पे मेरा मकसद उसको अपनी लोकेशन शेयर करने का है, ठीक है। ऑल्दो आई एम स्टैंडिंग इनसाइड द मॉल, तो जब मैं अपनी लोकेशन की सेंस में शेयर करूँगा तो एट यूज़ करूँगा। ऑन जो है वो सतह के लिए, सतह के ऊपर, और इन जो है वो चार दीवारी के अंदर। आई एम सिटिंग इन रूम, okay, I'm sitting in the bedroom, I'm sitting in a living room। तो चार दीवारी के अंदर। I live in Lahore, I live in Pakistan, I live in you can say I mean anywhere, I mean where you are living you can mention that, okay। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इन ऑन एट पे मेरा एक लेक्चर मौजूद है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में जो है वो चीज़ें वाजे की गई हैं। अंडर भी आपकी पोजीशन को मेंशन कर रहा है। ओके, लेट्स लुक एट द सेकंड पॉइंट। prepositions of direction are chiefly used with verbs of movement. They include up, down, across and towards। ठीक है जी, डायरेक्शन बताने के लिए जो है वो preposition of direction जो है उनकी ये मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल, the squirrel ran up a tree, we skated across the ice। तो ये जो है वो डायरेक्शन, preposition of direction है। इसी तरह preposition of time include before, after, until and during। For example, you should wash your hands before meals। अच्छा, before यहाँ पे preposition है, before as a conjunction भी यूज़ होता है। before I go to bed, before I go to bed I brush my teeth। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लॉज बनाया है, ये चीज़ें में रखिएगा। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। जो मेरी दूसरी सीरीज़ मैंने शुरू की है जिसमें हम सेंटेंस को परफेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो है मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एडवांस लेक्चर्स में ये आपको बताऊंगा। क्लॉज क्या होगी,
और यहाँ पे preposition के तौर पर आया तो preposition के बाद meals एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। तो preposition के तौर पर अगर हम before को यूज़ करेंगे सो इट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट स्पीकिंग अबाउट टाइम। तो preposition ऑफ टाइम कहलाते हैं ये बिफोर, आफ्टर, until एंड ड्यूरिंग। असल मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये preposition के तौर पे यूज़ हो रहा है, और preposition के तौर पे जब भी यूज़ होगा ओके preposition ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि कौन कौन से वर्ड्स preposition में आते हैं, यू नीड टू नो अबाउट दैट। और preposition के बाद हमेशा नाउन आएगा, ये चीज़ें में रखिएगा। इट रेन ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है जी, ड्यूरिंग जो है यहाँ पे एज ए preposition है। ओके नेक्स्ट लुक एट द फोर्थ पॉइंट, डू नॉट कंफ्यूज द prepositions ऑफ टाइम, since एंड for। The preposition since comes after a verb in a perfect tense and before a date or an event. For example, they have been very busy since the birth of their boy, since the birth of their baby. The preposition for, which can come after a verb in any tense, comes before a period of time. For example, they sailed south for 2 days. Okay, let me explain you this in bit details. Since or for, if they are using as a preposition the birth of their baby, यहाँ पे ये phrase है, ये ज़हन में रखिएगा। Since as a conjunction भी use हो सकता है subordinate conjunction के तौर पे, वहाँ पे ये time में clause के साथ add होगा। Don't be confused with that। वो मैंने आपको बताया कि मेरी जो हम sentence को perfect करने वाली एक मेरी सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसको वॉच करें, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें मेरी उन वीडियोस को, वो बहुत नॉलेजफुल हैं। इंशाल्लाह ताला यू विल लर्न अ लॉट। ओके, सिंस जो है वो जब preposition के तौर पे आएगा तो उसके साथ फ्रेज़ आएगा, नाउन फ्रेज़, ठीक है, उसमें हम नाउन ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें वर्ब कोई नहीं है, द बर्थ ऑफ देयर बेबी, सिंस द बर्थ ऑफ देयर बेबी। और अच्छा यहाँ पे और फॉर बेसिकली जैसे सिंस 1980, सिंस 2012, सिंस आई लेफ्ट द जॉब, ठीक है, ये मैंने एज ए उसको यूज़ किया है। क्लॉज आई है, आई लेफ्ट द जॉब, आई जो है वो सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब के तौर पे वर्ब है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लॉज। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, ये मैं एज ए प्रपोजिशन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। लेट मी टेक यू टू द नोट पैड सो दैट आई कुड एक्सप्लेन यू ओवर देयर इन डिटेल्स। Okay ji, let's look at timeline. Okay, this is the, let's say this is the timeline I'm going to draw over here. Okay ji, ये है timeline। Let's say this is going to be 2018, 2019, 2020, 2021 and just one more 2022 which we are about to enter. ओके अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये अगर यहाँ से अगर एक मार्क करता हूँ, दिस इज़ 2018, ओके, जून 2018, लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी जून 2018। अच्छा जी, मैं अगर ये बात कहूँ कि मैं जून 2018 से यहाँ पर मुलाजमत कर रहा हूँ या यहाँ रह रहा हूँ, तो इट मीन्स ये मैंने एक पॉइंट को मार्क किया है टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट क्या होगा, लेट्स से जून 2019, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑन द टाइमलाइन। अच्छा, इसको अगर मैं पीरियड में बताना चाहूँ तो पीरियड में मैं इसको बताऊंगा जी 1, 2 and 3.5, okay, so 3.5 year, 3 and 1/2 years, okay, so that is going to be the period. Okay, June 2019 is the point on timeline and 3.5 years is the period. So there are two ways of speaking about the time. टाइम को बताने के यहाँ पे दो तरीके हैं, एक पॉइंट और एक पीरियड। ओके ओके, नाउ होपफुली आपको समझ आ गई है मेरी बात। जून, मैं डेट भी बता दूंगा, वो भी पॉइंट होगा। अगर मैं कहूँ जी मैं 15 जून 2019 से यहाँ रह रहा हूँ,
सो अगेन येट इट इज़ अ पॉइंट। ओके जी, इसी तरह अगर आप गौर करें तो अगर मैं कहूँ जी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो मॉर्निंग भी इज़ अ पॉइंट इन ऑन अ टाइम लाइन। ठीक है, मॉर्निंग, इसको जरा मैं इसी टाइम लाइन को जूम इन कर दूँ तो मैं मॉर्निंग भी देख की बात भी कर सकता हूँ। इवनिंग, कल रात से जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये भी पॉइंट है। ठीक है, और अगर मैं पीरियड बताऊंगा तो मैं टाइम को कैलकुलेट करके बताऊंगा। जैसे अगर मैं कहूँ जी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग, सो देन आई वुड कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स आई हैव बीन टीचिंग। तो इस वक्त जो है वो मैं रात के 12 बजे अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो यानी कि मुझे 12 घंटे हो गए हैं। ठीक है, 9 to 9 12 रादर 15 आवर्स। ठीक है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल दो, 15 घंटों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कि मेरे पास ये टाइम बताने के दो तरीके हैं। या तो मैं ये कह सकता हूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ये भी पॉइंट होगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं 15 घंटों से पढ़ा रहा हूँ तो ये पीरियड होगा। सो टाइम को कैलकुलेट करने के, मेजर करने के दो तरीके हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट के पॉइंट के साथ हम सिंस यूज़ करेंगे और पीरियड के साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो what I have said to you is that के पॉइंट के साथ हम सिंस यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर यूज करेंगे। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं आपको जो है वो पॉइंट, जैसे क्या होगा जी, जैसे मैं कहूँ जी 2015 पॉइंट है, मॉर्निंग पॉइंट है। ठीक है, इसके साथ इवनिंग, आफ्टरनून सारे पॉइंट्स हैं। और अगर मैं कहूँ 5 AM से 5 AM पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट की कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह अगर मैं पीरियड कहूँ, पीरियड की एग्जांपल्स कहूँ तो पीरियड की एग्जांपल्स क्या होंगी, जैसे कहूँ जी 5 years, इट मोर लुक्स लाइक 5 years, तो ये क्या होगा, आपका पीरियड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ 5 hours, ये भी आपका पीरियड है। ठीक है जी, 2 months, ये भी आपका पीरियड है। इसी तरह मैं कहूँ 1 week, ये भी आपका पीरियड है। होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होंगे जैसे सिंस आई लेफ्ट द जॉब, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे भी सिंस आएगा, लेकिन सिंस यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे क्लॉज आया है। ठीक है, और इसी तरह जो हमने एग्जांपल देखी है ना, होपफुली आपको समझ आ गया कि पॉइंट के साथ हम सिंस यूज़ करेंगे, पीरियड के साथ फॉर यूज़ करेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको कोई टाइम के साथ, कोई किसी वर्ड के साथ कोई कन्फ्यूजन हो रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपको उसमें गाइड कर सकूं। ओके, सिंस कम्स आफ्टर अ वर्ब इन अ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर, बिफोर अ डेट, tense and before a date or an event. For example, they have been very busy since the birth of their child. तो birth of their baby जो है ये फ्रेज है, और since जो है वो यहाँ पे एज ए preposition यूज हुआ है। ओके, the preposition for which can come after a verb in any tense, verb के बाद ही आता है। ठीक है, ओके, come up before a period of time, as I mentioned you already, like period of time। ठीक है, और वो जो डेट और इवेंट था उससे मुराद आप पॉइंट समझ लें। तो देखें, द बर्थ ऑफ देयर बेबी, बेबी की जो बर्थ हुई है वो भी तो पॉइंट इन टाइम है ना। लेट्स से कि वो जी बेबी जो है वो शाम 7 बजे उसका टाइम है, तो 7 बजे का टाइम जो है वो जो है या डेट, वो पॉइंट इन टाइम है, एज आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी। तो यहाँ पे होपफुली आपको समझ आ गई है कि पॉइंट के ऊपर सिंस आएगा और पीरियड जो है वो उस वहाँ पे फॉर आएगा। अच्छा जी, जैसे मिसाल के तौर पे देखें, फॉर एग्जांपल दे सेल्ड साउथ फॉर 2 days, वो साउथ चले गए शिप
के ज़रिए से सेल कर गए हैं फॉर 2 days। सेल ये वो वाला सेल नहीं है कि बेच गए हैं, सेल मतलब शिप के ज़रिए से वो साउथ चले गए हैं फॉर 2 days, यानी कि 2 दिनों से। तो 2 days यहाँ पे पीरियड है, ठीक है, तो पीरियड के साथ फॉर आएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने ना एक्सप्लेन किया हो। आई मीन होप ये सारा पॉइंट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ let's move to the exercise. Okay students, now look at exercise A. All right, so we need to underline the prepositions in the following sentences. Are they prepositions of position or direction? Write the correct letter in the box. It's very straightforward question and easy, not so difficult. So let's solve. Okay, G. Now look at question number 1. The milk is in the fridge. As we know that this is the preposition. This is the preposition of position. The horse jumped over the fence. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं पॉइंट बता दूँ आपको। हमने जो है वो देखा है अंडर जो है वो पोजीशन है, ठीक है। अंडर का अबव, आप इसका समझ लें कि अंडर का जो ऑपोजिट होगा या अंडर नीचे, अबव ऊपर, ये पोजीशन के लिए यूज होंगे। ओवर जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये भी सर के ऊपर से गुजरने वाली, यानी कि सर के ऊपर से ही गुजरने वाली, ये इसका मीनिंग है कि ऊपर से, किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाए। तो ओवर, जैसे ओवर ब्रिज, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, वो सड़क के ऊपर से गुजरता है। तो ओवर जो है डायरेक्शन की सेंस में यूज़ होगा, ठीक है। सो ओवर जो है वो डायरेक्शन और इन जो है वो पोजीशन। मैंने आपको बताया है कि आपने ये नोट कर लेना है, अंडर एंड अबव ये पोजीशन के लिए यूज़ होंगे। ओके जी। और यहाँ पे देखें वो किसी चीज़ की पोजीशन जो है वो शो कर रहा है। इन मिल्क कहाँ पे पड़ा है? फ्रिज के अंदर पड़ा है, तो पोजीशन बता रहा है। हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस, डायरेक्शन बता रहा है कि वो फेंस के ऊपर से उसने जंप किया। सो दिस इज लाइक स्पीकिंग मोर ऑफ अ डायरेक्शन। जंप्ड ओवर यानी कि ये वर्ब के साथ कनेक्टेड है। द मिल्क इज इन द फ्रिज है वो भी इज के साथ, लेकिन वो किसी चीज़ के होना या पोजीशन के लिए वो यूज हो रहा है इन। शी वोर अ गोल्ड नेकलेस अराउंड हर नेक। अगेन नेकलेस जो है वो नाउन है, तो अराउंड हर नेक ये डायरेक्शन तो नहीं हो सकता, पोजीशन है। तो अराउंड जो है वो आपका पोजीशन शो कर रहा है। सो थर्ड वन इज पोजीशन, preposition of position. Tom fell down the stairs. डाउन हमने देखा था ये डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। तो डाउन जो है वो डायरेक्शन है। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। मम विल ड्राइव अस टू द स्टेशन। टू और टूवर्ड्स ये हैं ही डायरेक्शन, ठीक है। सो अगेन डायरेक्शन। There is a bookstore at the airport. Of course, this is going to be the position. ठीक है जी। at हमने देखा, तो बुक स्टोर की पोजीशन बताई जा रही है कि वहाँ पे एयरपोर्ट पर है। और मैंने आपको बताया कि at जो है वो लोकेशन के लिए यूज होगा। ओके, a car drove through the puddle and splashed us. पडल मड को कहेंगे। द कार ड्रोव जो बारिश के पानी जब इकट्ठा हो जाता है सड़क पर, सो दिस इज गोइंग टू बी द पडल। एंड स्प्लैश्ड, एकदम से गाड़ी जब गुजरे तो वो एकदम से स्प्लैश, जब यानी कि वो छींटे जो है वो फेंकना। तो अ कार ड्रोव थ्रू द पडल एंड स्प्लैश्ड अस, एंड स्प्लैश्ड अस। ओके, तो ये जो है थ्रू जो है, अब आप पोजीशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। ड्रोव थ्रू, तो थ्रू इज आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि वो उस गाड़ी पडल के अंदर से गुजरी। सो थ्रू इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन। ओके, सो सेवंथ वन इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन। ओके जी, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ओके जी, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। द स्पिल्ड कॉफी, द स्पिल्ड यानी कि जो कप से बाहर निकल जाए। द स्पिल्ड कॉफी लेफ्ट अ ब्राउन स्टेन ऑन द कारपेट। तो ऑन जो है वो पोजीशन जो कि हम सीख चुके हैं,
that is going to speak about the position. Okay ji, this is going to tell you the position. Okay, next, dad framed the picture and hung it above the fireplace. अब जरा गौर करें इस पे, ये कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, ठीक है। डायरेक्शन होगा एक्शन जिस डायरेक्शन की तरफ हो रहा हो, तो इस वक्त ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है, नाउन यानी कि पिक्चर की पोजीशन। तो मैंने आपको पहले बताया, आपने ये ज़हन में रखना है, अंडर एंड अबव, दीज बोथ आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ पोजीशन। और जहाँ पर डायरेक्शन का ताल्लुक है वो ओवर, हमने देखा था, ओवर, जंप्ड ओवर द फेंस, ठीक है। तो जंप्ड वर्ब के साथ कनेक्शन है उसका, और डायरेक्शन बताई जा रही है कि फेंस के ऊपर से गुजर के गया जंप करके, ठीक है। और अंडर जो है वो पोजीशन है, अबव जो है ये भी पोजीशन के लिए यूज होगा, ये ज़हन में रखिएगा। ओके, डैड फ्रेम द पिक्चर एंड हंग इट अबव द फायरप्लेस। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू स्पीक अबाउट द पोजीशन। ओके जी, नेक्स्ट है आपका 10th, द ट्रेन फ्रॉम लाहौर हैज़ जस्ट अराइव्ड। तो यहाँ पे देखें, द ट्रेन फ्रॉम लाहौर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये ट्रेन की पोजीशन नहीं बता रहा, डायरेक्शन बता रहा है कि लाहौर से आने वाली ट्रेन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है। So this is going to be the direction. The train from Lahore has just arrived, ठीक है, यानी कि लाहौर से आने वाली ट्रेन जो है वो अभी पहुंची है। So this is going to be the direction. So hopefully you understand that. और अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, तो प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बी एक्सरसाइज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।